नमस्कार, मैं सौरभ। आज हम प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जैन और बौद्ध धर्म को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं जैन और बौद्ध धर्म, लेकिन सबसे पहले हम जैन धर्म को समझते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें जैन धर्म की, तो ये जैन जो है, ये जैन जिन शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है विजेता। आइए किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए। सबसे पहले आपको ये याद करना है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो संस्थापक आप बताएंगे भगवान ऋषभदेव। तो भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक है, या मैं इन्हें कह सकता हूं भगवान आदिनाथ। चाहे हम आदिनाथ कहें या ऋषभदेव कहें, बात एक ही है और ये जैन धर्म के संस्थापक हैं। अगर हम बात करें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं भगवान महावीर स्वामी, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने जैन धर्म को फैलाया है। एक प्रकार से ये वास्तविक संस्थापक हैं। अगर हम बात करें जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने हैं, तो जैन धर्म में कुल तीर्थंकर की संख्या है 24। कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 24। और आपसे पूछते हैं प्रथम तीर्थंकर कौन थे, है ना? 23वें कौन थे, 24वें कौन थे? क्योंकि आपको सभी तो याद करने नहीं, जो महत्वपूर्ण है वही याद करने हैं। और वो महत्वपूर्ण कौन कौन से, देखिए आपसे पूछे जाएंगे, बताइए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। तो आप क्या बताएंगे? भगवान ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव ही जैन धर्म के संस्थापक है और प्रथम तीर्थंकर भी है। एक आपको याद करने हैं 23वें तीर्थंकर। तो 23वें आप बताएंगे भगवान पार्श्वनाथ। और 24वें, चाहे मैं ये कहूं 24वें या कहूं अंतिम, तो देखिए आ जाएंगे भगवान महावीर स्वामी। तो आपको पहले 23वें और 24 याद करने हैं, बाकी आपको याद नहीं करने हैं। और देखिए, अब अगर हम बात करें भगवान पार्श्वनाथ की, तो भगवान पार्श्वनाथ के जो अनुयायी हैं, अनुयायियों को कहा गया है निग्रंथ। क्या कहा गया है? निग्रंथ कहा गया है भगवान पार्श्वनाथ के अनुयायियों को। अब हम बात करते हैं भगवान महावीर स्वामी के बारे में। भगवान महावीर स्वामी, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं के संबंध में आमतौर पे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या बात करेंगे? जन्म पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। देखिए, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ है। कब हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? 540 ईसा पूर्व। अगर 540 ईसा पूर्व नहीं है तो आप 599 ईसा पूर्व पर भी जा सकते हैं। कोई एक ऑप्शन आएगा तो आप उसे सही कर सकते हैं। तो 540 या 599 ईसा पूर्व। एक आपसे पूछा जाएगा जन्म स्थान बताइए। जन्म स्थान है कुंडगिराम, और कुंडगिराम नहीं आए
तो आप वैशाली कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक होगा, या तो वैशाली पे जाइए या कुंडग्राम पे जाइए, तो ये इनका जन्म स्थान है। आपसे पूछा जाएगा माता बताइए, तो भगवान महावीर स्वामी की जो माता है उनका नाम है त्रिशला। महावीर स्वामी के जो पिता हैं उनका नाम है सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम है, तो बचपन का नाम आ जाएगा वर्धमान। क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? वर्धमान इनके बचपन का नाम है। इसके अलावा देखिए, भगवान महावीर स्वामी की एक पुत्री हैं जिनका नाम है अनुजा। अगर अनुजा नहीं मिले तो आप प्रियदर्शनी भी कर सकते हैं। तो ये इनकी पुत्री है। इसके अलावा अगर हम और जानकारी प्राप्त करें तो देखिए, भगवान महावीर स्वामी जो हैं इन्होंने घर का त्याग किया था। घर का त्याग 30 वर्ष की आयु में। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए जब इन्होंने घर का त्याग किया तो इनकी उम्र थी 30 वर्ष। तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर का त्याग किया। 12 साल इन्होंने कठोर तपस्या की, और 12 साल कठोर तपस्या कर कर इनकी उम्र हुई 42 वर्ष। और 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और वो जो ज्ञान है उसका नाम है केवल्य। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? केवल्य। तो केवल्य इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है 42 वर्ष की आयु में। 12 साल कठोर तपस्या की, 30 वर्ष की आयु में घर का त्याग किया। और जो ज्ञान है वो ज्ञान इन्हें किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ? तो वो नदी है ऋजुपालिका। कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? ऋजुपालिका। अगर वृक्ष पूछे तो आप बता देंगे साल वृक्ष। तो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और नदी है ऋजुपालिका, ज्ञान प्राप्त हुआ केवल्य। अब आपसे पूछते हैं, महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद सबसे पहले ज्ञान किसे दिया? तो इन्होंने प्रथम ज्ञान किसे दिया? जामिल को। तो इन्होंने प्रथम ज्ञान जामिल को दिया। और जामिल कौन है? भगवान महावीर स्वामी के दामाद हैं। दामाद मतलब जैसे आप समझिए, अभी हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि इनकी पुत्री है अनुजा प्रियदर्शनी, और अनुजा प्रियदर्शनी की जो शादी है वो शादी हुई थी जामिल से, इसलिए इनके दामाद हुए। तो अपने ही दामाद जामिल को महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया। और जो प्रथम उपदेश है वो किस भाषा में दिया? तो आप बताएंगे इन्होंने जो दिया है वो प्राकृत भाषा है। अगर प्राकृत भाषा नहीं आए तो आप बता देंगे अर्ध मगधी में इन्होंने ज्ञान दिया है। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां थी भगवान महावीर स्वामी के बारे में। इसके अलावा देखिए, भगवान महावीर स्वामी की जो मृत्यु है वो 72 वर्ष की आयु में 72 ईयर्स वो जिए हैं। और अगर इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ है तो फिर इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई। और वो स्थान पूछते हैं पेपर में तो आप स्थान बताएंगे पावापुरी। तो पावापुरी में भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु हुई 468 ईसा पूर्व। 72 ईयर्स वो जिए हैं, 540 में इनका जन्म हुआ है। तो ये जानकारियां मैंने आपको बताई। इसके अलावा देखिए और भी कुछ प्रमुख जानकारियां हैं बौद्ध जैन धर्म के बारे में। वो क्या है देखिए,
जैन धर्म दो शाखाओं में बटा या दो संप्रदाय में बटा, और वो दो कौन कौन से हैं तो देखिए, एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो होते हैं जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, तो वो जैन धर्म की एक शाखा है। जैन धर्म की एक शाखा है दिगंबर, जो नग्न होते हैं, जिनके शरीर पर या तन पर कोई कपड़ा नहीं होता है। तो दिगंबर और श्वेतांबर ये किसकी शाखाएं हैं, तो आप बताएंगे जैन धर्म की। इसके अलावा देखिए आप, जैन धर्म में 5 अनुव्रत सिद्धांत हैं। कितने हैं? 5। एक है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह। जैन धर्म में कुल 5 महाव्रत सिद्धांत है। कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? कुल 5 महाव्रत सिद्धांत है, जिनमें से ये 4 है, ये सत्य है, और ये चारों जो है ये दिए थे भगवान पार्श्वनाथ ने। और इसमें जो 5वां है, कौन सा? 5वां है ये ब्रह्मचर्य, और ये 5 नंबर का जो है ये दिया है भगवान महावीर स्वामी। तो कुल 5 है, ऊपर के 4 दिए हैं भगवान पार्श्वनाथ ने, और ऊपर के 4, और जो 5वां है ब्रह्मचर्य दिया है भगवान महावीर स्वामी ने। इस प्रकार एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आती है, वो क्या है? जैन धर्म के त्रिरत्न। कई बार आपसे पूछेंगे बताइए इनमें से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है। तो त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो देखिए, सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन, और तीसरा है सम्यक चरित्र। दर्शन की जगह अगर विश्वास आए तो विश्वास भी सही माना जाता है। अगर चरित्र की जगह मान लीजिए आ जाए आचरण, तो चरित्र या आचरण आए तो वो भी सही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो चरित्र या आचरण भी सही है, दर्शन या विश्वास भी सही है, और सम्यक ज्ञान भी सही है। तो ये तीनों सही है ना? जैसे मान लीजिए अब आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा सम्यक पूजा, तो आप कह देंगे सम्यक पूजा त्रिरत्न नहीं है। तो अगर दर्शन नहीं आए तो विश्वास लिखा आएगा, अगर चरित्र नहीं आए तो आचरण लिखा आएगा। ठीक है, और एक सम्यक ज्ञान है। तो ये जैन धर्म के क्या है मेरे प्यारे बच्चों? त्रिरत्न है। इसके अलावा देखिए, जैन धर्म की एक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ का नाम है कल्पसूत्र। क्या नाम है? कल्पसूत्र। और इस कल्पसूत्र की रचना बदरभाऊ ने की है। किसने की है? बदरभाऊ ने की है। और इसके अलावा देखिए, जैन धर्म में 2 संगीति हुई। क्या हुई? 2 संगीति। संगीति मतलब मैं कह सकता हूं एक प्रकार से जैन धर्म के 2 सम्मेलन हुए। कितने हुए? 2। पहला सम्मेलन, आपसे पूछा जाएगा जैन धर्म का पहला सम्मेलन बताइए, आप बताएंगे पाटलिपुत्र में हुआ। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप इसके अध्यक्ष बता देंगे स्थूलभद्र। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? स्थूलभद्र। एक जैन धर्म का दूसरा सम्मेलन है,
दूसरा सम्मेलन हुआ वल्लभी। कहाँ हुआ? वल्लभी। वल्लभी कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। तो वल्लभी गुजरात में दूसरा सम्मेलन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्षि समासरवन इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा देखिए, जैन धर्म को मानने वाले या जैन धर्म को अपनाने वाले या मानने वाले जो शासक रहे हैं वो कौन कौन है? एक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपसे पूछेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया या वो किस धर्म को मानते थे? आप बताएंगे जैन धर्म को मानते थे। दूसरा, एक कलिंग के राजा हैं जिनका नाम है खारवेल। क्या नाम है? खारवेल। कलिंग के राजा खारवेल भी जैन धर्म के अनुयायी है। इसके अलावा देखिए, जैन धर्म का एक प्रमुख मंदिर है। अगर हम जैन धर्म के प्रमुख मंदिर की बात करें तो एक प्रमुख मंदिर है जिसका नाम है दिलवाड़ा जैन मंदिर। क्या नाम है? दिलवाड़ा जैन मंदिर। ये दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? माउंट आबू। कहाँ? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान। तो राजस्थान के माउंट आबू में है दिलवाड़ा जैन मंदिर। इसके अलावा देखिए, एक मूर्ति है जो गोमटेश्वर की मूर्ति। गोमटेश्वर की मूर्ति ये कर्नाटक राज्य में है ना। ये जो जैन धर्म के जो संस्थापक है ऋषभदेव, उनके जो पुत्र थे उनकी ये मूर्ति है, गोमटेश्वर की मूर्ति, ये कर्नाटक में स्थित है। और जो ये श्रवण बेलगोला है, श्रवण बेलगोला, इसी स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर का त्याग किया था। ये जैन धर्म का एक पवित्र स्थल है दक्षिण भारत में। तो अभी जो हमने पढ़ा वो जैन धर्म से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारियां थी। और इसके बाद हम अब जो पढ़ेंगे वो है बौद्ध धर्म। तो देखिए, अगर हम बौद्ध धर्म को अब पढ़ें तो टॉपिक का नाम क्या है? बौद्ध धर्म। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? बौद्ध धर्म। तो आइए बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करें। देखिए, आपसे पूछा जाएगा बौद्ध धर्म का संस्थापक बताइए। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? भगवान गौतम बुद्ध। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। अब हम सारी जानकारी जो प्राप्त करेंगे वो भगवान बुद्ध के बारे में प्राप्त करेंगे। और जो भगवान गौतम बुद्ध हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। तो इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो आइए हम भगवान बुद्ध के बारे में समझते हैं। तो नाम क्या है? गौतम बुद्ध। आइए, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए जन्म। क्या मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? जन्म। जन्म कब हुआ? तो आप बताएंगे 563 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। आपसे पूछा जाएगा जन्म स्थान। क्या पूछा जाएगा? जन्म स्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी। अगर लुम्बिनी नहीं आए तो क्या बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों? कपिलवस्तु। कहाँ है ये? नेपाल में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में। आपसे माता का नाम पूछेंगे, आप बताएंगे महामाया। क्या नाम है? महामाया। कहते हैं कि गौतम बुद्ध जो थे, इनका जन्म या इनकी जो माता है उनका नाम है महामाया। तो कहते हैं गौतम बुद्ध के जन्म देने के 7 दिन बाद इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी। फिर इनका जो पालन पोषण है वो इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया। तो इनका जो पालन पोषण है मेरे प्यारे बच्चों,
पालन पोषण वो किया है गौतमी प्रजापति ने। और इनके जो पिता हैं, पिता का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? शुद्धोधन। क्या है? शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिता का नाम है। और शुद्धोधन किस वंश से संबंधित रखते थे? शाक्य वंश। किससे? शाक्य वंश। आपसे पूछ लेते हैं, बताइए भगवान बुद्ध जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। इनके पिता शाक्य वंश से ही थे। इनकी जो इनकी माता हम पढ़ चुके हैं। इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम, तो बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सिद्धार्थ। भगवान महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है, जहां पे इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। और इनके जो पुत्र थे, कौन मेरे प्यारे बच्चों? पुत्र। पुत्र का नाम है राहुल। क्या नाम है? राहुल। आगे देखते हैं। आपसे पूछा जाता है गौतम बुद्ध के गुरु बताइए, तो आप बताएंगे इनके गुरु का नाम है अलार कलाम। क्या नाम है? अलार कलाम। देखिए हुआ क्या है, गौतम बुद्ध जो थे इन्होंने 29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में घर का त्याग किया। इसे कहते हैं महाविनिष्क्रमण। देखिए बौद्ध धर्म जो है उसमें एक डेफिनेशन है महाविनिष्क्रमण। आपसे एग्जाम में पूछता है महाविनिष्क्रमण क्या है, आप बताएंगे। जब गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर का त्याग किया ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो घर का त्याग करना ही बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहलाया। अब 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया है, 6 वर्ष इन्हें लगे ज्ञान प्राप्त करने में, तो 6 वर्ष मतलब है 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु में इन्हें क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान। क्या प्राप्त हुआ मेरे प्यारे बच्चों? ज्ञान। जबकि महावीर स्वामी को 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ, इन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। और इन्हें ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त हुआ? आप बताएंगे बोध गया में। कहां? बोध गया। गया कहां है? बिहार में। कहां है? बिहार में। पहले से गया कहते थे, अब इसे बोध गया कहते हैं, क्योंकि यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो नदी आप बताएंगे निरंजना। क्या बताएंगे? निरंजना। किस पेड़ के नीचे या किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो आप बताएंगे पीपल। क्या बताएंगे? पीपल। तो ये बेसिक जानकारी आपके पास थी। तो देखिए ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया वो किसे दिया? 5 ऋषियों को। 5 ऋषियों को सारनाथ में। तो 5 ऋषि जिनके साथ भगवान बुद्ध का जो विवाद हुआ था, उस विवाद के बाद इन्होंने सबसे पहला उपदेश ज्ञान प्राप्त करने के बाद 5 ऋषियों को सारनाथ में दिया। तो आपसे पूछेंगे भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया? बताएंगे सारनाथ। सारनाथ कहां है? उत्तर प्रदेश में। और जो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया है, इसी घटना को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। तो याद रखिए बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया है सारनाथ में, वो घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। आगे देखिए भगवान बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो आप बताएंगे इन्होंने उपदेश दिए हैं पाली भाषा में। आपसे पूछेंगे भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश
सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो आप बताएंगे श्रावस्ती। क्या बताएंगे? श्रावस्ती। श्रावस्ती क्या है? कौशल प्रदेश में ये आता था। तो कौशल प्रदेश में आने वाला श्रावस्ती, इसमें सबसे ज़्यादा उपदेश दिए, लेकिन सबसे पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। और भगवान बुद्ध की जो मृत्यु है, वो मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई। किस वर्ष की आयु में? 80 वर्ष की आयु में। मतलब 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ है, तो इनकी मृत्यु आ जाएगी 483 ईसा पूर्व में। और मृत्यु कहाँ हुई है? तो आप बताएंगे खुशीनगर में। और खुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के खुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ सामान्य जानकारियां जो भगवान बुद्ध से संबंधित थी। इसके अलावा देखिए, जो ये बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है, हम कह देते हैं त्रिपिटक। क्या कह देते हैं? त्रिपिटक। क्या कहते हैं बेटे? त्रिपिटक। तो ये त्रिपिटक एक प्रकार से बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अब इसमें क्या है? त्रिपिटक मतलब 3 पिटक है, जिसे हम कह सकते हैं टोकरी। त्रिपिटक का अर्थ होता है टोकरी, है ना। और जो त्रिपिटक है कौन कौन से हैं? ये एक है अभिधम पिटक, एक है विनय पिटक, और एक है सुत्त पिटक। तो ये 3 पिटक हैं, अभिधम, विनय और सुत्त पिटक। तो एक प्रकार से बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसके अलावा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक आपसे पूछ लेते हैं, बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म अपनाने वाले या इनको मानने वाले कौन कौन से प्रमुख शासक है? देखिए, एक है बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। तो बिंबिसार किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म। बिंबिसार कौन है? ये मगध में एक वंश था, हर्यक वंश। कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। एक है महान अशोक। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? महान अशोक। महान अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, जो कलिंग युद्ध उन्होंने 261 ईसा पूर्व में लड़ा था, उस महान अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया कलिंग युद्ध के बाद, और अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा, और अपनी पुत्री संघमित्रा को भी श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो ये 2 प्रमुख शासक आप याद रखिए जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया है या बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। इसके अलावा देखिए, बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां, बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां मैं कह सकता हूं एक प्रकार से सम्मेलन। ठीक है। तो बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां सम्मेलन। आपसे पूछेगा बौद्ध धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई, उस समय शासक कौन था, दूसरी, ऐसे, है ना। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं प्रथम सम्मेलन, फिर हम बात करेंगे दूसरा, फिर हम बात करेंगे तीसरा, और फिर हम बात करेंगे चौथा। तो 4 प्रमुख सम्मेलन हैं। इस बौद्ध धर्म में। अब देखिए, आपको क्या याद करना है? स्थान कि बताइए किस किस स्थान में कब कब हुई।
तो जो पहली है, जो पहला सम्मेलन है, वो पहला सम्मेलन हुआ है राजगृह में। कहाँ हुआ? राजगृह में। दूसरा क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? दूसरा हुआ वैशाली में। कहाँ? वैशाली। तीसरा हुआ पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र। चौथा कहाँ हुआ? चौथा हुआ कुंडलवन में। कहाँ हुआ? कुंडलवन। कुंडलवन मतलब कश्मीर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे ये पूछे जाएंगे कि बताइए बौद्ध धर्म का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? बताएंगे राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर। अब आपसे क्या पूछ सकते हैं? अब आपसे पूछेंगे इनमें अध्यक्ष बताइए। क्या बताइए? अध्यक्ष। कि इस समय कौन कौन अध्यक्ष थे? इस समय कौन कौन अध्यक्ष थे जब ये सम्मेलन किए गए? तो जो पहला है, पहले जो राजगृह में हुआ था उसमें अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? महाकश्यप। दूसरे में कौन थे? सब करीम। तीसरे में कौन थे? मोगली, मोगली पुत्तिश। और चौथे में कौन है? तो देखिए चौथे में वसुमित्र जो है, वसुमित्र तो है अध्यक्ष। कौन है? अध्यक्ष। और इसमें जो अश्वघोष है, अश्वघोष इसमें थे उपाध्यक्ष। तो इसमें दो हैं, एक अध्यक्ष है वसुमित्र, और जो अश्वघोष है, अश्वघोष, अश्वघोष क्या है? उपाध्यक्ष। जबकि तीसरा सम्मेलन जो है उसमें मोगली पुत्तिश है, दूसरे में अध्यक्ष है सब करीम, और पहले में है महाकश्यप। अब आपसे यहां पूछा जाता है शासक। कौन पूछेंगे? शासक। तो आपको अब यहां बताने हैं शासक। जैसे आपसे पूछेंगे पहला सम्मेलन राजगृह में हुआ, अध्यक्ष महाकश्यप, शासक बताइए। तो शासक इसमें आ जाएगा अजातशत्रु। कौन आ जाएगा? अजातशत्रु। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? अजातशत्रु संबंध आ जाएगा आप हर्यक वंश से। दूसरा देखिए, दूसरा हुआ वैशाली, सब करीम अध्यक्ष। शासक बताइए। आप बताएंगे कालाशोक। कौन बताएंगे? कालाशोक। कालाशोक किस वंश से संबंधित है? शिशुनाग वंश से। किससे? शिशुनाग। तीसरा देखिए, पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगली पुत्तिश। किसने करवाया? अशोक। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा बौद्ध सम्मेलन किसने करवाया? अशोक। किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। चौथा देखिए, कुंडलवन, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। किसने करवाया? कनिष्क। किसने करवाया मेरे प्यारे बच्चों? कनिष्क ने। कनिष्क किस वंश से संबंधित है? कनिष्क आ जाएगा कुषाण वंश से संबंधित है। तो ये चार संगीति आपको याद करनी है, कब, कहाँ, अध्यक्ष कौन थे, शासक कौन थे। तो ये प्रमुख संगीतियां है बौद्ध धर्म में। एक तो ये जो हमने पढ़ा है ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ जानकारियां थी। एक बात आप और याद कर सकते हैं कि बौद्ध धर्म की जो प्रमुख शाखाएं हैं, है ना, प्रमुख शाखाएं वो कौन कौन सी है? एक हीनयान है और एक महायान है। तो जो चौथा सम्मेलन हुआ था कुंडलवन में, वो जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में टूट गया। हीनयान और महायान दो शाखाओं में विभाजन हो गया था इसका। तो हीनयान महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि श्वेतांबर दिगंबर किससे संबंधित है? ये आपके जैन धर्म से है। नमस्कार, मैं तुलसीराम एसके बुक्स एंड एसके कोचिंग के एडिटिंग एंड टीचिंग स्टाफ से हूं। जो बच्चे एमआर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एसके बुक्स लेकर आया है ये गाइड तथा ये पेपर सेट। एमआर की संपूर्ण जानकारी के लिए इस बुक पर ये जो क्यूआर कोड दे रखा है, यहाँ से आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। पहले एमआर की एक ही एग्ज़ाम हुआ करती थी, इस बार एमआर आईनेट के रूप में 2 स्टेज में इसकी एग्ज़ाम होगी। फर्स्ट स्टेज के लिए ही ये गाइड बनाई गई है और फर्स्ट स्टेज के लिए ही ये पेपर सेट तैयार किया गया है। देखिए ये गाइड है, इसमें तीनों ही सब्जेक्ट गणित, विज्ञान और सामान्य ज्ञान,
इन तीनों ही सब्जेक्ट को शामिल किया गया है और तीनों ही सब्जेक्ट इसमें लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार विथ थ्योरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। मैथ में जो सॉल्यूशन दे रखा है वहाँ शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी इस बुक में, क्योंकि एमआर का जो पेपर है उसमें जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ और साइंस को मिलाकर 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस प्रकार से टोटल 50 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस गाइड में 4 मॉडल पेपर दे रखे हैं, जिन मॉडल पेपर से आपको देखकर ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, किस प्रकार का पैटर्न एग्ज़ाम का होगा। इस गाइड में हमने जो एमआर की पहले जितनी भी एग्ज़ाम हुई हैं नेवी की, उनसे क्वेश्चंस लिए गए हैं, उनसे क्वेश्चन लिए हैं तथा वहाँ से भी क्वेश्चंस उठाए हैं जहाँ से नेवी एमआर में क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, वहाँ से भी तीनों ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस इसमें संकलित किए गए हैं। तो ये जो गाइड है ये लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई बुक है। बात करते हैं पेपर सेट के बारे में। ये पेपर सेट है, इसमें कुल 57 पेपर्स दे रखे हैं जो अभ्यास की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ये पेपर सेट। देखिए ये जो गाइड और पेपर सेट है ये एस के बुक्स एंड एस के कोचिंग का लगभग 50 वर्षों का अनुभव है, उस अनुभव के अनुसार ही तैयार किया गया है। एग्जाम्पल के लिए आप NERGD का जो एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में अप्रैल में NERGD का, उसका हमने अलग से वीडियो बनाकर डाला है कि हमारी बुक्स हैं उनमें से 85% से 95% तक के क्वेश्चंस हमारी बुक से मिले हैं। तो वहां आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारा ऑफलाइन कोचिंग संस्थान भी है। ऑफलाइन कोचिंग संस्थान का अपना महत्व होता है। हमारा ऑफलाइन कोचिंग संस्थान है उसका 100% रिजल्ट रहता है। तो आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए 9812015967 पर कॉल करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।